अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने लगे एक नई सीरीज़ जिसमें एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जब टाइम मिला तो वो भी हम इसके साथ देखेंगे। और अभी के लिए हम जो स्टार्ट करने लगे वो एडवांस अकाउंटिंग है। और इंशाल्लाह आपको किसी ट्यूशन की, किसी एकेडमी की या किसी इवन कॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है कि आप एडमिशन लेके भारी फीसें दें और वहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ें। तो इस सीरीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे कि हर एक सवाल हमें क्या बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, एडवांस अकाउंटिंग। इसके जितने चैप्टर्स हैं जो हमने करने हैं, तो आज वही हम डिस्कस करने लगे हैं। और ये है कि ये चैप्टर आपके बेशक आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, बेशक आपकी सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इवन जो भी है, तो मोस्टली यही कोर्स कराया जाता है। तो हम इसके चैप्टर्स के नाम लिखने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी हमने जो पहला चैप्टर है जिससे हमने बेसिक स्टार्ट लेना है वो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में आपने एक फॉर्मेट देखना है, जो कंपनी का फॉर्मेट क्या है और किस तरह हम शेयर इशू करते हैं। इशू की एंट्री होगी, जनरल बनेगा, जिस तरह हम बी कॉम पार्ट 1 में या आई कॉम में देख चुके हैं, या किसी हद तक ये चैप्टर आपने वहाँ भी किया होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इशू करने हैं शेयर्स, और उसमें आपने इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है कि उन शेयर का इशू करने से हमारी बैलेंस शीट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, हमने ये देखना है। अब दूसरा चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपका होगा बोनस इशू। बोनस इशू एंड राइट शेयर। राइट शेयर्स, इस चैप्टर में हमने देखना है, ज़ाहिर बात है कंपनी बोनस भी तो देती है, तो बोनस देने की क्या एंट्री होगी या उसकी वजह से हमारे बैलेंस शीट पे क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे, हमने इस चैप्टर में वो चीज़ देखनी है। या राइट आप इशू करते हैं उन लोगों को जो जिनके पहले से शेयर पड़े होते हैं, उनको हम राइट इशू कर देते हैं। तो राइट इशू करने की क्या एंट्री होगी या राइट इशू करने के क्या फार्मूले होंगे, ये हमने इस चैप्टर में देखने हैं। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ आते हैं, डिबेंचर। डिबेंचर्स, बोनस, बॉन्ड्स और NTFS, TFCs। इस चैप्टर में हमने, जैसा कि हमें पता है, एडवेंचर हमने बी कॉम पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी, ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को बढ़ाती है ये इशू करके। तो फिर हमने क्या इस पे देना, क्या होता है, इंटरेस्ट देना होता है हमने। और उसके बाद जो है इसकी हमारी लायबिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने उनको पैसे पे कर दिए होते हैं। तो ये हमने इसमें इसकी इंट्रीज देखनी है इशू करने की। अब इशू करने की भी फिर आगे मेथड आ जाएंगे, ये पार पे है, डिस्काउंट पे है, या आपका प्रीमियम पे है, ये हमने इस चैप्टर में देखना है। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा होगा वो कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट, जैसा कि इस चैप्टर का नाम आपने पहले भी सुन रखा है, जिन्होंने आई कॉम किया होगा उन्होंने भी चैप्टर पढ़ा होगा, और जिन्होंने बी कॉम पार्ट 1 किया है इससे पिछले साल, तो उन्होंने ये चैप्टर का नाम भी सुना होगा, पढ़ रखा होगा। इसमें क्या होगा, इस पार्ट 2 में जो हमने कंपनी फाइनल अकाउंट बनाना है वो हमने कंपनी का बनाना है। ठीक है, पिछले जो हम बनाते रहे हैं वो पार्टनरशिप का था, और कंपनी का उसी तरह जो बैलेंस शीट, जिस हम जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सेकंड में पढ़ेंगे, वही बैलेंस शीट जो है वो हमने, उसका जो फॉर्मेट है ज़रा चेंज हो जाएगा, वो हमने इससे कंपनी फाइनल अकाउंट में बनाना है। और कंपनी फाइनल बना के हम बता देते हैं कि हमारे बिज़नेस को लॉस हुआ है या हमारा बिज़नेस प्रॉफिट पे है, या हमारी बैलेंस शीट में बता देगी कि क्या क्या हमारी पोजीशन है। इस चैप्टर में ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद पांचवा जो चैप्टर है वो हमारा है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशियो, जैसा कि ये नाम से ही बता रहे हैं हमें कि यहाँ पे हमने
क्या करना है, जो रेशोज़ होती है हमारी अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल रेशोज़ जो है उसकी हमने एनालिसिस करनी है, चेक करना है। उस रेशो में हमें बताएगी कि आपकी आप लिक्विडिटी आपकी कैसी है, आपकी जो पोजीशन है फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से जो रेशो हमारी होंगी हर तरह की है, तो ये रेशो हमें उसके मतलब बताएगी। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो डिपार्टमेंटल अकाउंट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या होगा कि अब तक हमने कंपनी फाइनल अकाउंट जो ऊपर पढ़ा था, ये बिल्कुल चैप्टर इसके साथ मिलता जुलता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी का या एक ही कोई एक अदारे का बना रहे थे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे और हम एक ही जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस या जो कंपनी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, एक ही फॉर्मेट पे तीन तीन कॉलम आ जाएंगे, जिस कॉलम में हमने उनकी ग्रॉस प्रॉफिट भी इजी आ जाएगा, नेट प्रॉफिट भी हमने हर एक का एक ही फॉर्मेट पे हम निकाल लेंगे। तो ये जो होता है इसके बारे में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में पढ़ते हैं। इसके बाद 7वां चैप्टर है हमारा, वो है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट जो है इसमें हम अपने डिफरेंट ब्रांच के बारे में देखेंगे कि जिस तरह कोई बिज़नेस एक्सपेंड होता है तो या तो वो ब्रांच अपनी खोल लेता है या तो अपनी चीज़ें किसी एजेंट को उस एरिया में भेज के अपनी चीज़ें सेल करते हैं, जिस तरह कंसाइनमेंट अकाउंट आगे वो भी आएगा। तो ये इसमें हम ब्रांच अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या वाकई ब्रांच जो हमने खोली है उसमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉस है, तो ये ब्रांच अकाउंट में हमें सब कुछ पता चलेगा। इसके बाद जो एक और चैप्टर हमारा स्टार्ट हमने करना है, यानी इससे आगे वही मैं बताने वाला था, कॉन्साइनमेंट अकाउंट। ये भी इसी तरह का है, ये क्योंकि एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा चीप मेथड है, सॉरी चीप तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने या तो अगर आप ब्रांच खोल लें ये तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रांच बहुत एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा सस्ता जो है इससे हमारे लिए कॉन्साइनमेंट अकाउंट होता है। कॉन्साइनमेंट अकाउंट का जो तरीका है, जिस तरह हम चीज़ें भेज देते हैं किसी एजेंट को तो हमें कोई ब्रांच खरीदनी नहीं पड़ती, वो एजेंट ही हमारी चीज़ें सेल करता है और हमें कॉन्साइनमेंट पता चल जाता है कि जो हमने कॉन्साइनमेंट हमने भेजी है, चीज़ें भेजी है, उसमें मुनाफा है कि नहीं हुआ, ये हमें कॉन्साइनमेंट अकाउंट बता देगा। इसके बाद जो अपना चैप्टर है नेक्स्ट हमने कवर करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या होगा, नाम से ही आपको ये भी बता रहा है कि जो कंपनी हमारे किसी पैसा जो इन्वेस्ट करती है किसी जगह, कॉन्ट्रैक्ट लेती है किसी भी चीज़ का, तो उस पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ही हमें पता चलेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो मुनाफा होगा यानी इस पे हमें जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा हम रख लेते हैं रिज़र्व के तौर पर, कुछ हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिन्होंने उसके लिए हमें पैसे दिए होते हैं, शेयर होल्डर हो गए जिस तरह, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता है। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो हमने जो करना है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। इंस्टॉलमेंट परचेज इस चैप्टर में हमने क्या करना होता है, इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ हम दे देते हैं किसी को, हायर परचेज का मतलब ही यही होता है कि जिस तरह हम किस्तों में कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो हम दे रहे होते हैं, उसके ऊपर जो हम वैल्यू दे रहे होते हैं वो हमारा इंटरेस्ट होता है। जिस तरह हम कोई मशीन परचेज़ करेंगे, इस तरह की कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं बिज़नेस के लिए, तो वो हम इकट्ठे पैसे उसको नहीं देते, हम इंस्टॉलमेंट में जब देते हैं तो उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो हायर परचेज़ अकाउंट में या हायर परचेज़ ये जो चैप्टर है उसमें हमारी किस तरह हमने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, किस तरह हमने इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो ये सब चीज़ें हम हायर परचेज़ और इंस्टॉलमेंट परचेज़ में जो है हम देखेंगे कि किस तरह हमने जिसकी प्रॉफिट, दूसरा हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट निकालेंगे कि हमें क्या उसकी कॉस्ट पड़ रही है, क्या इसका हो रहा है। तो ये हम सारा परचेज़ अकाउंट में देखेंगे। तो यहाँ यही सिलेबस है आपका अभी यहाँ तक, तो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का मैं इसी तरह कराऊंगा जिस तरह मैं कंप्यूटराइज लेक्चर्स होंगे, कॉन्सेप्ट इधर ही बोर्ड में देख लेंगे और बाकी जो हमारा काम होगा वो हम कंप्यूटराइज देखेंगे क्वेश्चन। इससे ये होगा कि हमारा टाइम आपका बच जाएगा, हमारा भी बच जाएगा। इतनी लंबी वीडियो जो है वो
इतनी करामत नहीं होती, इतना कोई नहीं देखता, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कंप्लीट हम कर लें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत इसका बेनिफिट होगा। और हमारे साथ आप लिंक रहे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पेज का भी, और यूट्यूब का जिस तरह है वो भी दे दूंगा, और इंस्टा का भी आपको लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ से पूछ लें, और इंशाल्लाह सबको जो है वो आंसर उसका मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।